PN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी बढ़ी हुई है वो वाकई किसी से छिपी नहीं है। लोग वोट मांगने के लिए क्या नहीं कर रहे। कोई अर्थी पर लेटकर चुनाव के लिए अपना पर्चा भरने जा रहा है तो कोई पुलिस वालों की पिटाई कर रहा है। कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई ईवीएम ही तोड़ दे रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। भैया इन दिनों लोकसभा चुनावों का दौर है। डांस ऑफ डेमोक्रेसी का डांस जिस तरह से चल रहा है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज ज़रूर है, लेकिन इत्तेफाक से ये हमारे देश की राजनीति है। ऐसे में इस बार सत्ता पर कौन काबिज होगा, राज तिलक किसका होगा, ये बात हर कोई करता है, इस बारे में हर कोई बात करता है। लेकिन धर्म को माध्यम बनाना, धर्म के बारे में इस तरह की बातें करना क्या सही है? क्या हिंदू मुसलमान को लेकर उनके बारे में बात करके अगर वोट बटोरा जाना चाहिए तो क्या ये सही है? क्या मुसलमानों को लेकर इस तरह की बातें, इस तरह की हीन भावना सही है? आज पूरे दिन मैं यही सुन रहा था और कल भी पूरे दिन मैंने यही सुना। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हमने और आपने स्कूलों में यही पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। और मुस्लिमों को लेकर इस तरह की ओछी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल दो ऐसे बयान सुनने में आए जो वाकई में दर्शाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आधुनिक हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम नए हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं और हम उस मेंटालिटी से नहीं निकल पाते कि भैया ये मुस्लिम है इसके साथ मैं कोई काम नहीं करूँगा, ये हिंदू है मैं इसके साथ कोई काम नहीं करूँगा। आखिर क्यों? आखिरकार हिंदुओं को भी रहने का उतना ही हक है जितना मुस्लिमों को है, और मुस्लिमों को भी रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को। हम एक बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है। एक बड़े लोकतंत्र के अंदर हमारा संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम एक मुस्लिम को भी उतनी ही पनाह दें, एक मुस्लिम को भी उतना ही सम्मान दें जितना कि हम एक हिंदू को देते हैं, एक सिख को देते हैं और एक ईसाई को देते हैं। अमित शाह कहते हैं कि बौद्ध धर्मी और हिंदू धर्म के लोगों को हम ढूंढ कर नागरिकता देंगे। ठीक है भाई, आप वोट के लिए नागरिकता देते हैं, आप हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिमों को लेकर आप ही कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर घुसपैठिए हैं उन्हें आप बाहर निकालिए। क्या कहना चाहते हैं? क्या जो मुस्लिम हैं उनको रहने का उतना हक नहीं है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे वो मुस्लिम होकर क्या उन्होंने गलती कर दी? और इस तरह के अगर सवाल किए जाते हैं और इस तरह के अगर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो ये हमारी राजनीति के लिए बेहद शर्म की बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर इस किस्म की ओछी राजनीति अगर देखने को मिलेगी तो ये वाकई में सही नहीं है। मेनका गांधी ने एक बात बड़ी अलग कही। मेनका गांधी से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। चलिए अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, बाकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मैं उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन मेनका गांधी का कहना था कि अगर मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो मैं उनका भला नहीं करूँगा। आखिरकार जब आप एक सांसदीय का इलेक्शन लड़ते हैं या फिर चुनाव लड़ते हैं सांसद का, तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस शख्स ने मुझे वोट नहीं किया, मैं इसे वोट नहीं करूंगा? तो अगर ये भावना है तो आप नेता कहलाने के लायक नहीं, चाहे कोई भी हो। अगर मुस्लिम का मन नहीं है आपको वोट देने का, या हिंदू का मन नहीं है, या किसी और जाति का मन नहीं है आपको वोट देने का, यू कांट फोर्स देम। ये इजाज़त उनका संविधान उन्हें देता है, ये ताकत संविधान उन्हें देता है कि आप जो सही है, जो बेहतर है, आप उसे चुनें। लेकिन अगर इस तरह की बात आप पहले से करेंगे कि नहीं भैया अगर मुझे वोट नहीं मिले देंगे मुस्लिम्स तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगी, मुझसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा, तो आखिरकार आपसे मदद की उम्मीद रखी किसने? लोग अपने फैसले से आपको जिताते हैं, आप अपने फैसले से लोगों का फैसला नहीं बदलेंगी। ये बात मानी जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में ये तानाशाही रवैया दिख रहा है। अगर बड़ी बात है देखी जाए तो ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी को बड़ा ये कहते हैं कि भैया 60 सालों में क्या कर दिया, सपोर्ट करने नहीं बैठे। लेकिन एक चीज़ है, इस तरह के बयानबाजी जो है ये वाकई में ओछी बयानबाजी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी, जो एमआईएम प्रमुख के हैं, उन्होंने भी इस बात को बड़े अलग तरीके से कहा यार इस तरह की बात शायद सही नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों को रहने का उतना ही हक है जितना मुसलमानों को है, उतना हिंदुओं को भी है। लेकिन अगर मुसलमानों को लेकर इस तरह की ओछी राजनीति की जाएगी, इस तरह की बयानबाजी की जाएगी, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। फिर क्यों हम कहते हैं, क्यों हम विद्यालयों में बच्चों को ये पढ़ाते हैं जिनको अब देश का भविष्य कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई? आखिर क्यों?
आखिर क्यों पिछले 5 सालों में ये हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा हमारे जहन में बिठा दिया गया है कि अब अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो मुसलमानों की बात है। हाल ही में न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे वो मुस्लिम लोग थे जो मस्जिद में मारे गए। तो क्या हम ये कहते हैं कि मुस्लिमों ने ही मुस्लिमों को मार दिया? ये 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 समझने वाली बात है कि भैया कोई आपका बुरा नहीं चाहता, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। और अगर इस तरह की भावना है तो इस तरह की भावना को हमारे नेताओं को चेंज करना चाहिए। इस तरह की भावनाओं को समझना चाहिए कि आप आखिर हिंदू पर सवाल उठा रहे हैं या मुसलमान पर सवाल उठा रहे हैं या बौद्ध भिक्षुओं पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, आपका काम है वोट बटोरना, आपका काम है विकास की राजनीति के मुद्दे पर बात करके वोट बटोरना, आपका काम है जो काम नहीं हुआ है उस मुद्दे की बात करके लोगों से वोट बटोरना। आपका काम ये नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर वोट बटोरेंगे। इस तरह की बयानबाजी से साफ दर्शाता है कि हमारे देश की राजनीति आखिर किस ओर चली जा रही है। अब देखना होगा कि इस राजनीति में और कितने पहलू देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।